हेलो एवरीवन। तो आज हम घूमने जा रहे हैं। तो घूमने जा रहा है हमारे साथ रॉक्सी। यह रॉक्सी हमें घुमाने ले जा रहा है। ठीक है। तो हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है। हम सुबह 11 बजे करीब निकल गए थे और रेडी हो रहे हैं। भैया भी रेडी हो रहे हैं। भैया शूज़ पहन रहे हैं और रॉक्सी को भी बोल रहे हैं कि तू भी शूज़ पहन ले। यही तो हमें ले जा रहा है। और हम गाड़ी में बैठ गए हैं। रॉक्सी को बहुत मज़ा आता है जब वो घूमने जाता है। सबसे ज़्यादा मज़ा उसी को आती है, एकदम अलग लेवल में। फिर भैया ने थोड़ा पेट्रोल वगैरह भराया। उसके बाद हम निकल गए अपनी मंजिल के लिए। फिर हमें ट्रैफिक मिला जब लैंडस्लाइड की वजह से हुआ था कुछ। उसके बाद हम यहाँ पे 45 मिनट्स अराउंड वेट किया होगा हमने। और हमें गाड़ी में थोड़ा हवा भराई और फिर कुछ खाने के लिए ले लिया कुछ चीज़ें। उसके बाद हमने रुद्रप्रयाग के थोड़ा आगे जाकर एक जगह पे रोकी गाड़ी और फिर थोड़ा कुछ खाना वाना खाया। मैंने तो नहीं खाया खाना, मेरे लोगों ने खाया खाना। मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी। और यहाँ पे पुंटू देखो मैं दही लगाते हुए। पुंटू दिखा दो जरा मुंह। उसे दही बहुत पसंद है। पूरा मुँह पर उसने दही दही कर दी थी, हाथ पाँव में सारी जगह। कड़ी कड़ी का करते। और मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी थी। कैमरे में तो कैप्चर नहीं हुआ पर रियलिटी में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हमने जो सुंदर लग रहा है एक रूम लिया। ये रूम का बाहर का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा हमारा रूम था और ये व्यू था बहुत ही सुंदर। दोबारा बोलना तो। हमारे बेड के सामने जो खिड़की थी ना, उससे व्यू था ये बहुत ही सुंदर व्यू। मैं सुबह उठते ही हमको सबसे पहले ये दिखा, इतना सुंदर व्यू। फिर हम रेडी हुए अराउंड 6-6:30 बजे करीब। उसके बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करी और हम निकल गए बद्रीनाथ के लिए। कितना प्यारा ना, हाँ देखो धूप। और जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी उसके सामने भी बहुत अच्छा व्यू था। उसके उस समय सूरज आ ही रहा था इसलिए। देखो रॉक्सी भी पूरे मजे ले रहा था, वैसे ले रही थी।
फाइनली गाइस हम पहुंच गए बद्रीनाथ। तो हमने गाड़ी पार्क करी और हम चल गए पैदल, क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। और हम बद्रीनाथ पहुंच गए थे। जय बद्री विशाल। फिर हमने पुलिस वाले से पूछा कि आप हम डॉग को अंदर ले जा सकते हैं, तो उसने बोला नहीं, आप सिर्फ पुलिस पुल तक आप रख सकते हो, उसके आगे नहीं ले जा सकते। तो फिर हमने पुल तक ही रखा, क्योंकि अंदर रावल बैठता है मेन पंडित, इसलिए अलाउड नहीं था। फिर हमने गेट मतलब जहाँ पे पुल है वहीं तक रखा। उसके आगे पहले मैंने और भूमि ने दर्शन किए, उसके बाद फिर भैया गए। हमने एक एक करके डॉग का ख्याल रखा। और जो ये गेट दिख रहा है पीछे ब्राउन गेट, बस हम यहीं तक ले जा सकते हैं। और पीछे हमारा मंदिर है, तो हम इधर तक लेके जा सकते हैं डॉग को। फिर हमने खाना खाया। हमें बहुत भूख लग रही थी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हमने फिर खाना खाया। यहाँ पे सारा शाकाहारी खाना मिलता है, नो प्याज नो लहसुन। रोड सही मिल जाए बस, मैं कहीं भी चले आऊँगा। डे सेकंड, ब्लॉग सेकंड। कहाँ जा रहे हैं हम? माना विद रॉक्सी। रॉक्सी रॉक्सी माना पहुँचकर और 1-2 किलोमीटर का ट्रैक किया बहुत सारा होगा। बात देख रही हूँ मैं। उसमें हमको 2-3 गुफाएं मिली। सबसे पहले जो गुफा थी वो गणेश भगवान जी की थी, जिसमें गणेश भगवान जी ने महाभारत लिखी थी। और मतलब ये पॉइंट्स थे। फिर पहला पॉइंट ये था, फिर दूसरा पॉइंट था हमारा वेद व्यास का गुफा, जिसमें वेद व्यास जी ने महाभारत बोली थी। और वहाँ पे हमें पंडित मिला जो हमें की कहानी बता रहा था। ये पंडू कैसे जा रहा है? पंडू धूम धूम करके जा रहा है। कीड़ा जड़ी ऐसी नहीं होती है। चल रुक जा पंडू को देखने दो मुझे। है से पंडू बाय बोल दे, बाय बाय कर दे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था सरस्वती नदी का। तो सरस्वती नदी हमको यहाँ पे दिखी। यहाँ मतलब ये सिर्फ 1 किलोमीटर की है, उसके बाद आपको ये कहीं नहीं दिखेगी। और ये आगे जाके अलकनंदा में समा जाती है। ये था पूरा व्यू, बहुत सुंदर। यहाँ पे बहुत सारे टी स्टॉल्स हैं वहाँ पे। फिर आगे चल के आपको यहाँ पर आगे मतलब मैं आगे चली गई थी, ये पीछे की तरफ है। यहाँ पे आपको 5 मूर्तियाँ दिखेंगी, 5-6 मूर्तियाँ और एक डॉग की मूर्ति, जो मतलब पांडव हैं, पांडव द्रौपदी और डॉग है जो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। यहीं से बोला जाता है स्वर्ग का रास्ता है। और आगे चल के वसुधारा है जहाँ हम नहीं गए। यहाँ पे आप डॉग को ले जा सकते हैं।